हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ नवलगढ़ नाम का एक शांत गांव था। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। लोग अपने खेतों में काम करते, बच्चे नदी किनारे खेलते और बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बीते समय की बातें करते। लेकिन रात होते ही यह गांव किसी रहस्य में बदल जाता था। हवा धीमी हो जाती, पेड़ों की टहनियां सरसराने लगती और पहाड़ों के बीच कोई अदृश्य आवाज गूंजने लगी। पाकू की, जैसे कोई पुकार रहा हो। गांव के लोग उस रहस्य के बारे में बात करने से डरते थे। कहते थे कि पहाड़ी की दूसरी तरफ एक पुरानी तहखाना गुफा है, जहां रात के साए घूमते हैं। कई साल पहले एक परिवार वहां गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उसी के बाद से गांव में एक ही नियम था, सूरज ढलने से पहले सब घरों में लौट जाएं। पर सभी लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। खासकर 18 साल का युवक आर्यन साहसी, जिज्ञासु और बुद्धिमान था। गांव वाले कहते थे, यह लड़का एक दिन मुसीबत में फंस जाएगा। आर्यन के पिता दिवाकर गांव के पुराने स्कूल में अध्यापक थे और वे भी इन कहानियों का जिक्र नहीं करते थे। लेकिन आर्यन जानता था कि उसके पिता कुछ छिपा रहे हैं। किसी बात का डर उनके दिल में जिंदा है। एक दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी की ओर गया। दिन ढल रहा था और आसमान के रंग नीले से बैंगनी होने लगे थे। उसके दोस्त पीछे हट रहे थे, लेकिन आर्यन की नजरें पहाड़ी के उस हिस्से पर थीं जहां जंगल असाधारण रूप से काला दिखता था। चलते चलते उसकी नजर एक बड़े समतल पत्थर पर पड़ी, जिस पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। वे पुराने संस्कृत जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनमें किसी तरह की चेतावनी थी। पत्थर के ठीक पीछे जमीन में एक छेद जैसा था, जो गुफा का मुहाना लग रहा था। अचानक हवा में एक अलग सी ठंडक फैलने लगी। उसके दोस्त डरकर पीछे हट गए। आर्यन, पागल मत बन, शाम हो रही है, चल वापस। लेकिन जैसे ही आर्यन वापस मुड़ा, उसने गुफा के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनी। आर्यन, वह चौंक गया। आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन नाम बिल्कुल साफ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। गुफा में कोई था या उसकी कल्पना? वह तुरंत घर लौट आया, लेकिन पूरी रात वह आवाज उसके दिमाग में घूमती रही। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो उसने घर में एक अजीब चीज देखी। उसके पिता दिवाकर पुराने बक्से में कुछ ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी थी। आर्यन को देखते ही दिवाकर ने बक्सा बंद कर दिया। पिताजी, आप कुछ ढूंढ रहे थे? कुछ नहीं, बस पुराने कागज। लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने पूछा, क्या पहाड़ी की गुफाओं में सच में कुछ है? दिवाकर जैसे पत्थर के हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जो भी है उससे दूर रहना। वहां जाना सिर्फ खतरा नहीं, एक अनजानी शक्ति को जगा देना है। आर्यन और उलझ गया। कौन सी शक्ति? क्यों उसका नाम गुफा में पुकारा गया? उस रात आर्यन सो नहीं पाया। आधी रात को उसने फिर वही फुसफुसाहट सुनी। आर्यन, आओ। वह चौंक कर उठा। उसकी खिड़की खुली थी, जबकि उसने उसे बंद किया था। हवा बिल्कुल शांत थी। माहौल में कुछ अजीब था। अगली सुबह उसने तय किया, मैं गुफा में जाऊंगा। वह अकेले ही पहाड़ी पर गया। दिन था, इसलिए गांव वाले रोक नहीं पाए। आज गुफा के पास पहुंचकर उसने देखा, वही पत्थर के निशान हल्की रोशनी दे रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें हाल में छुआ हो। आर्यन ने साहस करके अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा गहरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर दीवारों पर खुद ब खुद हल्की नीली चमक उभरने लगी, जो रास्ता दिखा रही थी। गुफा के भीतर हवा भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों। कुछ कदम और अचानक उसे एक टूटा हुआ लकड़ी का फ्रेम दिखा, जैसे किसी परिवार की पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर आधी जली हुई थी, पर उसमें एक छोटी लड़की दिख रही थी। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, आर्यन। वह मोड़ा। कोई नहीं था,
लेकिन अब भी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। धीरे, बिल्कुल उसके पीछे। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। तभी गुफा के अंदर एक बड़े कक्ष में पहुंचते ही उसे एक जगह हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। मेरी बेटी आरुषि इस गुफा में खो गई है। यह गुफा कोई साधारण जगह नहीं। यह उन लोगों को बुलाती है जिनका इससे कोई रिश्ता हो। दिवाकर, यह पढ़ते ही आर्यन जैसे स्तब्ध रह गया। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका उसने कभी नाम भी नहीं सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिता ने कभी उसे बताया नहीं। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन आरुषि गायब हुई, गुफा ने उसका नाम पुकारा था। उसी दिन यह ताबीज बुझ गया। जिस दिन यह ताबीज दोबारा चमकेगा, मैं जान जाऊंगा कि गुफा ने किसी और को बुलाया है। उसी समय ताबीज अचानक चमक उठा, जैसे आर्यन के आने से कोई शक्ति जाग उठी हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने हल्की धुंध बनती हुई एक आकृति आकार लेने लगी। एक 10-11 साल की लड़की। उसकी आंखें गहरी पर उदास थीं। क्या तुम आरुषि हो? आर्यन कांपती आवाज में बोला। लड़की ने सिर हिलाया। तुम यहां कैसे? आरुषि ने धीमे कहा। गुफा ने मुझे रोक लिया था। ये उन लोगों को पकड़ लेती है जो अंदर अकेले आते हैं। मैं बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई अपना मुझे ताबीज से बाहर न ले जाए। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। ताबीज पर जैसे हल्की रोशनी नाच रही थी। आरुषि आगे बढ़ी। तुम आए, इसलिए मैं बाहर जा सकती हूं, लेकिन जल्दी करो, गुफा जाग रही है। गुफा की दीवारें अब हिलने लगीं, जैसे कोई दानव अंदर सो रहा हो। आर्यन ने ताबीज उठाया और आरुषि की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज उसकी आत्मा जैसी आकृति से टकराया, रोशनी का तेज विस्फोट हुआ और गुफा कांपने लगी। भाई, बाहर जाओ! आरुषि की आवाज दूर जाती हुई गूंजी। रोशनी बुझते ही आरुषि गायब थी, लेकिन उसके जाने से गुफा की पकड़ टूट चुकी थी। आर्यन तेजी से बाहर भागा। जब वह गुफा से बाहर निकला, उसके पिता दौड़ते हुए आए। आर्यन, तुम ठीक हो? आर्यन रोते हुए बोला। पिताजी, आरुषि मिल गई। वह आजाद हो गई। दिवाकर की आंखें भर आईं। उन्होंने आर्यन को कसकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद उस गुफा की पुकार हमेशा के लिए शांत हो गई। न तो कोई रोशनी, न कोई फुसफुसाहट, जैसे किसी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। गांव वालों ने बाद में बताया, पहली बार वर्षों बाद पहाड़ी पर रातों में कोई आवाज नहीं आती थी।